अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 के इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 5.5 के एडवांस सीरीज़ में हम सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में देखेंगे कि सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उनको कैसे रजिस्टर किया जाता है और उनसे क्या क्या फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं या आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को वॉच करना स्टार्ट करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले आप मेरा जो वीडियो ट्यूटोरियल है अबाउट सर्विस कंटेनर वो देख लें, क्योंकि हम जो है बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर सर्विस कंटेनर्स को ही रजिस्टर करेंगे। इसके अलावा हमने लारावेल 5.4 की सीरीज में देखा था कि कैसे हम मिडलवेयर्स, इवेंट लिसनर्स और इसके अलावा दूसरे राउट्स वगैरह को रजिस्टर कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर के अंदर और उनको बूट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में चूंकि हम अपने सर्विस जो हमने खुद क्रिएट किया है उसको रजिस्टर करना सर्विस प्रोवाइडर के अंदर सीखेंगे, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो देख लें वीडियो ट्यूटोरियल सर्विस कंटेनर वाला, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सर्विस कंटेनर क्या होता है और उसको क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन में ये लिखा है कि सर्विस प्रोवाइडर्स आर द सेंट्रल प्लेस ऑफ ऑल लारावेल एप्लीकेशंस बूटस्ट्रैपिंग। मतलब ये एक सेंट्रल प्लेस है। जब लारावेल बूटस्ट्रैपिंग से मुराद यहाँ पे ये है कि रजिस्टरिंग डिफरेंट सर्विसेज जैसे कि कंटेनर्स, जैसे लिसनर, जैसे मिडलवेयर, जैसे राउट्स वगैरह आप रजिस्टर करते हैं, बूट करने के लिए कोई प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को। इसके अलावा वो कहता है कि योर ओन एप्लीकेशन एज वेल एज ऑल ऑफ लारावेल्स कोर सर्विसेज आर बूटस्ट्रैप वाया सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें उसने ये एक मैंडेटरी उसने एक अल्टीमेटम दिया कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो और इसके अलावा मतलब आपने जो एप्लीकेशन स्केलेटन क्रिएट किया है, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट्स लारावेल करके, वो एप्लीकेशन और इसके अलावा जो लारावेल की वेंडर का फोल्डर क्रिएट होता है उसके अंदर जितनी सर्विसेज होती हैं, जितने मतलब बेसिक फंक्शनैलिटी होती है, वो सारी की सारी सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू सेटअप होती है। तो इसलिए सर्विस प्रोवाइडर आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी लारावेल एनी लारावेल्स एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर आपने कभी मेरा वीडियो ट्यूटोरियल वो देखा हो पासपोर्ट पे या सोशलाइट पासपोर्ट पे, मतलब लारावेल का जो पैकेज है पासपोर्ट और जो लारावेल का पैकेज है सोशलाइट, उस पर आपने मेरी वीडियो ट्यूटोरियल देखा हो तो उसमें भी आपने देखा होगा कि हम उसकी इंट्रोडक्शन में जब मैंने किया था उसको इंस्टॉल करने के बाद, कंपोजर रिक्वायर करने के बाद, मैंने उसको एक रजिस्टर की थी उसकी एक सर्विस प्रोवाइडर को ऐप के अंदर। तो बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो रजिस्टर किए जाते हैं कन्फिग के अंदर, ऐप के फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने लास्ट जो ट्यूटोरियल की आउटपुट थी वो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारी लास्ट आउटपुट थी जिसमें हमने क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट और रीडायरेक्ट यूआरएल को फेच किया था ENV या आप दूसरे लफ्जों में कन्फिग के अंदर सर्विसेज के एरे के अंदर से। तो अब हम इसको करेंगे वाया सर्विस प्रोवाइडर। तो इसके लिए मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट एडिटर सबलाइम टेक्स्ट ओपन करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऐप बाइंड किया हुआ है, ऐप सोशल मीडिया फेसबुक, और यहाँ पे ऐप का ऑब्जेक्ट इसलिए पास कर देते हैं कि अगर हम कोई और फंक्शनैलिटी भी इसमें ऐड करना चाहे ऐप के थ्रू तो हम उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐप का ऑब्जेक्ट जो है ये भी, अगर मैं यहाँ पे डिलीट ऐप करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐप से रिलेटेड आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बूटिंग कॉल बैक्स, ये इनके साथ ये हैश का साइन आ रहा है। तो ये सारे एक्चुअली हैश के साइन का मतलब होता है ये सारे प्रोटेक्टेड फंक्शंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन सी इवेंट्स, राउटर्स और ये दूसरी जो चीज़ें ऐप के साथ रजिस्टर होती हैं वो सारी हमें इस ऐप के वेरिएबल में मिल जाती हैं और हमको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसका यूज़ नहीं देखेंगे, आगे चल के इसका यूज़ भी हम देखेंगे कि जो हमने ऐप एज अ पैरामीटर पास किया उससे हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। तो अब मुझे करना क्या कि लारावेल के अंदर एक आर्टिसन कमांड है, PHP आर्टिसन मेक प्रोवाइडर, जिसकी मदद से हम प्रोवाइडर्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमारे पास ऐप सर्विस प्रोवाइडर, ये डिफ़ॉल्ट सर्विस प्रोवाइडर जो लारावेल हमें देता है उनको, जैसे ये ऐप सर्विस प्रोवाइडर ये ब्लैंक्ड है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसमें दो फंक्शन बेसिकली होते हैं, एक पब्लिक फंक्शन बूट मेथड होता है और एक पब्लिक फंक्शन रजिस्टर मेथड। ये दो मैंडेटरी फंक्शंस होते हैं। रजिस्टर के अंदर हम अपने सर्विस कंटेनर या राउट्स, मिडलवेयर या दूसरे तीसरे जितने भी फंक्शन उनको रजिस्टर करते हैं और सिर्फ रजिस्टर करते हैं, फिर उनको यूज़ जहाँ पे करना होता है हम उनको वहाँ पे यूज़ करते हैं, जबकि बूट मेथड से हम उनको इंजेक्ट करते हैं बूट की, जब लारावेल की एप्लीकेशन बूट होती है। ठीक है, तो आज हम इसमें रजिस्टर मेथड को ही यूज़ करेंगे।
अब मैं अभी जो है वो मेक प्रोवाइडर के साथ प्रोवाइडर क्रिएट नहीं करता, बल्कि ऐप प्रोवाइडर, सपोज मैं इसी प्रोवाइडर को यूज़ करता हूँ, तो मैं web.php में जाऊँगा, यहाँ से अपना ये कोड मैं इसको रिमूव कर दूंगा, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इस कोड को सिर्फ कॉपी करेंगे, कट करेंगे, या कॉपी कट करेंगे इसको यहाँ से, और ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आके बूट मेथड में हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब चूंकि हम इस मेथड के अंदर, इस प्रोवाइडर के अंदर, तो हमें अब ग्लोबल ऐप मेथड, ग्लोबल फकैड ऐप का यूज़ करने के लिए यहाँ पे स्लैश लगाना होगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे ये फेसबुक इसलिए हमने लिखा है, यहाँ पे बेसिकली हमें ऐप स्लैश सोशल मीडिया स्लैश फेसबुक ये लिखना है। तो इसके मदद से, इसका मतलब है कि हमारे पास जो ऐप के अंदर सोशल मीडिया के फोल्डर के अंदर जो फेसबुक की PHP फाइल है वो एग्जीक्यूट करनी है। तो ये सोशल मीडिया, ये फेसबुक की ऐप है, और इसके अंदर कंस्ट्रक्ट के फंक्शन में हमारे पास यहाँ से ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी कन्फिग सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू। अब इतना हम लिखने के बाद इसको सेव करेंगे, और अब अगर मैं वेब के अंदर जाके यहाँ पे लिखता हूँ ऐप मेक ऐप स्लैश सोशल मीडिया स्लैश फेसबुक, मुझे बस इतना ही लिखना है, इसके कोई पैरामीटर्स वगैरह पास नहीं करने, और FB एक वेरिएबल ले लेते हैं। फिर डाई एंड डंप FB को करता हूँ मैं यहाँ पे। तो इफ एवरीथिंग गोज गुड, आपको यहाँ पे वही आउटपुट जो पहले नजर आ रही थी वो नजर आएगी। अब वो कह रहा है क्लास ऐप प्रोवाइडर सोशल मीडिया नॉट, अच्छा ये यहाँ पे सॉरी मुझे एक मिस्टेक हो गई, ऐप प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे भी हमें ये ग्लोबल यूज करना पड़ेगा इस तरीके से। तो आपने देखा कि हमारे पास वही आउटपुट आ गई जो इससे पहले हमने web.php के अंदर सर्विस कंटेनर को डिजाइन किया था। अब हमने उसको रजिस्टर कर दिया अपने ऐप सर्विस प्रोवाइडर का। अब ये ऐप सर्विस प्रोवाइडर काम कैसे करता है, कैसे पता चलता है लारावेल को कि हमारे पास ये ऐप जो है वो रजिस्टर हो गया और इसको हम अब यूज करना चाह रहे हैं कहीं पे भी। तो इसका पता कैसे चलता है, इसमें हमारे पास कन्फिग के अंदर ऐप.php के फोल्डर के अंदर प्रोवाइडर्स का एक सेक्शन होता है, ये प्रोवाइडर्स का एक सेक्शन है। इसके अंदर हमारे पास जो लारावेल की फ्रेमवर्क की जो सर्विसेज हैं वो ये रजिस्टर्ड है। इसके बाद जो पैकेजेस, आप थर्ड पार्टी पैकेजेस, एक्सटर्नल पैकेजेस अदर देन जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल करते हैं, तो उनका जो पैकेज सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे आप ऐड करेंगे या ऐड होते हैं। इसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, जैसे ऐप सर्विस प्रोवाइडर, ऑथ सर्विस प्रोवाइडर, ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर, इवेंट सर्विस प्रोवाइडर, राउट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपकी ऐप से रिलेटेड है। जैसे ऑथ जो है ये ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है। ब्रॉडकास्टिंग रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। इवेंट्स, डिफरेंट इवेंट्स जनरेट करने के लिए। राउट सर्विस प्रोवाइडर हम राउट्स को कन्फिगर करने के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी कोई सर्विस ऐसी यूनिक सर्विस है तो उसके लिए आप अलग से एक सर्विस प्रोवाइडर क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमने इसको ऐप सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर कर दिया। तो इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमने इसको web.php में ऐड किया है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो मैं जाऊँगा, आप अपने कंट्रोलर में इसको यूज़ करने का मैं तरीका बता देता हूँ आपको कि अब मैं इसको यूज़ करता हूँ सपोज अपने पोस्ट के कंट्रोलर में, यहाँ पे मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये देख सकते हैं यूज़ फेसबुक किया हुआ है। यूज़ फेसबुक बेसिकली मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको ये एक्चुअली प्रैक्टिस करते हुए। तो अब मेरे पास ये इस तरह का कंट्रोलर है, ठीक है। अब जो हमने रजिस्टर किया हुआ है सर्विस कंटेनर को सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे FB इज इक्वल टू ऐप स्लैश सोशल मीडिया स्लैश फेसबुक। ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें ऐप, या इसके अलावा हम यहाँ पे ऐप मेक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका इस तरीके से करता हूँ, यहाँ पे FB लिखता हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे पोस्ट के कंट्रोलर में जाना होगा स्लैश पोस्ट। तो कह रहा है ऐप अनडिफाइंड कांस्टेंट, ये वाला जो कांस्टेंट है ये अनडिफाइंड है। तो इसको अगर मैं इस तरीके से करूं कि यहाँ पे मैं इसको कट करके इसको एज अ इंजेक्शन यूज कर दूं, एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे एज FB यूज कर दूं, ऐप सोशल मीडिया, यहाँ पे मुझे स्लैश देना पड़ेगा। तो आप देखें अब मैंने इसको एज अ इंजेक्शन मतलब एज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इसमें पैरामीटर के तौर पे इंडेक्स में दे दिया। अब इसके जो वेरिएबल होगा उसकी जो भी वैल्यूज हमें फेच होंगी यहाँ से, आपके जो सोशल मीडिया वाली फाइल है फेसबुक से, यहाँ से अब वो सारी एक्सेसिबल है यहाँ पे हमारे पास पोस्ट के कंट्रोलर में। अब यहाँ पे मैंने सिंपल डंप एंड डाई फेसबुक को किया, लेकिन सपोज मैं सिर्फ क्लाइंट आईडी को फेच करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गेट क्लाइंट आईडी, जो कि मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है। ये अगर आपने मेरा सर्विस कंटेनर वाला वीडियो देखा हो तो उसमें यहाँ पे ये देखें गेट क्लाइंट आईडी, और सिर्फ ये हमें क्लाइंट आईडी रिटर्न करेगा। सेव किया इसको, इसमें गए रन किया, तो अब हमारे पास सिर्फ क्लाइंट आईडी डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह हम क्लाइंट सीक्रेट को भी यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद रीडायरेक्ट URL, अब रीडायरेक्ट URL जो है हमारे पास यहाँ पे पब्लिक है,
तो एक तो हम इसको रीडायरेक्ट यूआरएल इसके डायरेक्टली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसको मेथड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपने ऐप सर्विस पोस्ट कंट्रोलर के अंदर लिखूँ रीडायरेक्ट यूआरएल एज अ प्रॉपर्टी, तो भी हमें रीडायरेक्ट यूआरएल मिल जाएगी क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी प्राइवेट होती या प्रोटेक्टेड होती तो गेट रीडायरेक्ट यूआरएल हमें लिखना पड़ता है, ये वाला मेथड कॉल करना पड़ता है जो हमने ये वाला मेथड हमें फिर कॉल करना पड़ता। अब भी मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास वही आउटपुट आ जाएगी। तो बेसिकली ये है हमारे पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन और विद यूजिंग सर्विस प्रोवाइडर, जो कि बूटिंग के दौरान ये प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, प्रोवाइडर्स के अंदर अगर आप ऐप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे लंबा मतलब काफ़ी लेंथी नाम लिखना पड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ यूज़ ऐप सोशल मीडिया / फेसबुक, अब मुझे यहाँ पे फेसबुक कॉलन सिर्फ क्लास नेम लिखना होगा और यहाँ पे मैं सिंपल फेसबुक लिख सकता हूँ। तो ऐप के अंदर हमने ग्लोबल फैकेट एक्सेस किया, चूंकि अगर हम सर्विस प्रोवाइडर्स के अंदर हो तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए दिस ऐप बाइंड, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने रन किया और हमारी आउटपुट सेम आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके अलावा यहाँ पे भी हम इस तरीके से कर सकते हैं यूज़ ऐप / सोशल मीडिया / फेसबुक, फिर हम यहाँ पे सिंपल फेसबुक लिख सकते हैं और हमारी आउटपुट वही सेम आएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम एफबी को भी एक्सेस इसी तरीके से कर सकते हैं और इस पर जो भी प्रोसेस करना चाहें हम इजीली प्रोसेस को डिपेंडेंसी इंजेक्शन या सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। अब ये हमने जो इस फेसबुक जो हमारे पास ऐप है इसको रजिस्टर किया था हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अगर हम इसको रजिस्टर करना चाहें किसी सेटर मेथड के थ्रू तो हम इससे एक और एडवांटेज भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम रजिस्टर मेथड में यूज़ करते हैं किसी भी ऐप सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं तो वो ग्लोबली एक्सेस होता है हर HTTP रिक्वेस्ट के साथ। तो सपोज अगर आपके पास काफ़ी सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, ऑल्दो इट इज़ रिकमेंडेड कि हर पैकेज में 1 या 2 लाजमी जो है वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं उसको डेफर कर देते हैं। डेफर क्या होता है कि डेफर जो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर होता है वो हमेशा आपकी जो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो बूटस्ट्रैप होती है, बूटस्ट्रैपिंग जो होती है उसके अंदर services.php फाइल है, इसके अंदर वो इसमें आता है डेफर में। ये डेफर्ड जो एरिया है, 3 एरियाज हैं आपके पास, एक डेफर्ड है, एक ईगर है और एक आपके पास प्रोवाइडर है। जो डिफॉल्ट आपके सारे प्रोवाइडर्स हैं उनको फिर फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक को कहा जाता है ईगर डेफर्ड और एक को कहा जाता है ईगर। ईगर वो होते हैं जो हर HTTP रिक्वेस्ट के साथ एग्जीक्यूट होते हैं, जबकि डेफर वो होते हैं इनकी डेफर्ड वो होते हैं जो सिर्फ आप एक स्पेसिफिक कह लो कि आप एक स्पेसिफिक फंक्शन या क्लास या मेथड के साथ एक्सेस करना चाह रहे हैं, उस वक्त आप उसको डेफर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है, इसका हमें एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज सबसे ज़्यादा हमें एडवांटेज ये होता है कि हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत हो, बाकी जगह पे, और हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी फास्ट होती है। तो इसको करने के लिए हम ऐप सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना एक सर्विस प्रोवाइडर बनाएंगे, फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और उसको यूज़ करेंगे। अब उसके बनाने का तरीका क्या होता है कि इसके लिए हमें यहाँ पे अपने टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे मैं टर्मिनल को फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पे को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। क्लियर किया, मैं यहाँ से अपनी एप्लीकेशन htdocs L5 ब्लॉग में जाऊँगा, मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक प्रोवाइडर फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर, फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर लिख के मैं एंटर करूंगा तो हमारे पास ये प्रोवाइडर रजिस्टर क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। अब हमने इसको रजिस्टर करना है, तो रजिस्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, कन्फिग में जाएंगे, app.php में जाएंगे और यहाँ पे हम जो हमारे पास है एप्लीकेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि ये जो हमने क्रिएट किया है ये आएगा आपका प्रोवाइडर के अंदर। ये देख सकते हैं फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर, ये यहाँ पे आपका प्रोवाइडर्स के अंदर, यहाँ पे ये प्रोवाइडर है और उसके अंदर ये फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर आ गया। तो अब इसको रजिस्टर करने के लिए हम यहाँ पे app/providers/facebook सर्विस प्रोवाइडर :क्लास। अब ये लिखने से अब ये हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है ये रजिस्टर हो चुका है। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने ऐप सर्विस प्रोवाइडर में। जो कुछ हमने लिखा है ऐप सर्विस प्रोवाइडर में, यहाँ से इसको मैं कट करूँगा और इसको मैं फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर के रजिस्टर वाले इवेंट में पेस्ट कर दूँगा और उसके अलावा यहाँ पे मैं यूज़ कर दूँगा
ऐप स्लैश सोशल मीडिया स्लैश फेसबुक, ताकि हमें वो लेंथी नाम ना लिखना पड़े, सिंपल क्लास का नाम लिखें और हमारी जॉब कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब ये रजिस्टर हो गया, इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास देख सकते हैं कि वही रिजल्ट आया। और इसके अलावा ये जो हमारे पास सर्विसेज हैं, इसके अंदर हमारा फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर भी हो गया। और ये अब हमारा जो रजिस्टर हुआ है ये ईगर में रजिस्टर हुआ है। 20 नंबर आप देख सकते हैं, ईगर जो एरिया ईगर की एरिया उसमें ये रजिस्टर हुआ है। सपोज मैं इसको डेफर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटेक्टेड डेफर, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो देखिए अब हमारे पास एक एरर आएगा। मैं इसी पेज को रीलोड करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी मुझे एक दफ़ा इसको PHP आर्टिसन क्लियर कंपाइल्ड सारे इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो इससे क्लियर कंपाइल्ड से क्या होता है कि हमारी जो वो कैशे फाइल है वो क्लियर हो जाती है बूटस्ट्रैप के अंदर, जो सर्विसेज और packages.php फाइल्स है, और वो नए सिरे से उसको क्रिएट करता है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एरर क्या आया कि अनरिजॉल्वेबल डिपेंडेंसी रिजॉल्विंग पैरामीटर रिक्वायर्ड फेसबुक इन क्लास सोशल मीडिया। अब कह रहा है कि हमारे पास जो सोशल मीडिया की क्लास हमने बनाई है उसके अंदर जो हमने कंस्ट्रक्ट का फंक्शन बनाया उसको भाई कोई पैरामीटर देने हैं, जबकि डेफर में वो पैरामीटर नहीं उसको दे रहा जो हमने यहाँ पे ये वाला जो पैरामीटर दिया ये उसको पास नहीं हो रहा। तो इसको हल करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो अपनी जो एप्लीकेशन है, जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन है उसकी लॉजिक थोड़ी चेंज करेंगे। हम जाएंगे अपने सोशल मीडिया फेसबुक में और यहाँ पे इसको सेट फेसबुक क्रेड कर देंगे, मतलब ये हमारे फेसबुक के क्रेडेंशियल्स अब सेट होंगे। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इस फंक्शन नेम को सेव किया मैंने, अब इसको रीलोड किया तो देखिए हमारे पास एरर जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन हमारी जो वैल्यूज हैं वो नल है क्योंकि अभी हमने उनको सेट नहीं किया। तो सेट करने का तरीका क्या होगा कि हम जाएंगे वापस अपने पोस्ट के कंट्रोलर में जहाँ पे हमने dd FB किया है, वहाँ पे हम लिखेंगे FB सेट फेसबुक क्रेड और इसके अंदर हम पास करेंगे कॉन्फ़िग और सर्विसेज डॉट फेसबुक। इस तरीके से हम इसको पास करके जब रीलोड करेंगे तो हमारे पास वही रिजल्ट आ गया। हमें न्यू कीवर्ड वगैरह यूज नहीं करना पड़ा, हमने जस्ट उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसको तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये देखें FB इज इक्वल टू न्यू फेसबुक, फिर FB इज इंटू सेट फेसबुक क्रेड और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉन्फ़िग सर्विसेज डॉट फेसबुक। ठीक है, अब ये न्यू फेसबुक मैंने किया तो ये न्यू फेसबुक इसको रजिस्टर करेगा और हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है। इवन अब हमें यहाँ पे जो अब हमने फेसबुक सर्विस प्रोवाइडर ये बनाया इसकी भी हमें जरूरत नहीं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट वही आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये एक मतलब कहने का मकसद यहाँ पे ये था कि दीज आर डिफरेंट डिजाइन पैटर्न मेथड्स। इसको आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज करते हैं। आप देखें आपको हर जगह पे न्यू फेसबुक लिखना पड़ेगा, न्यू जनरेट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसके सेट क्रेडेंशियल करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ ने आपको आसान कर दिया कि अब आप इजीली जस्ट उसको पास करें आर्गुमेंट के तौर पे। अगर वहाँ पे सपोज ये रिक्वेस्ट का पैरामीटर ले रहा है स्टोर वाला मेथड, या हमारे पास ये पोस्ट वाला पोस्ट का मेथड ले रहा है, जिस तरह ये भी हमारे पास एक डिपेंडेंसी, इसको हम इस तरीके से भी तो कर सकते हैं कि पोस्ट इज इक्वल टू न्यू पोस्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमने मॉडल इंजेक्शन की, ठीक है, ये हमने मॉडल को इंजेक्ट किया डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। सो ये एक डिजाइन पैटर्न है, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो यू आर गुड टू गो, आप इसको यूज करो। नहीं यूज करना चाहते तो ना यूज करो, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तो मतलब कहने का ये है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को भी हमने एज अ पैरामीटर डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया हुआ है पोस्ट को, और यहाँ पे हमने इसको ऐड भी किया हुआ है रिक्वेस्ट को। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे फेसबुक को भी यूज किया है और उसको यहाँ पे हमने एज अ रजिस्टर कर दिया ऐसा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको टिप देकर अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को खत्म करूंगा। वो टिप ये है कि आपके पास कॉन्फ़िग के अंदर app.php के अंदर यहाँ पे एलियासेस भी होते हैं मौजूद। तो एलियासेस बेसिकली क्या होते हैं, शॉर्ट नेम होते हैं लॉन्ग क्लासेस के। मतलब अगर आप DB को एक्सेस करना चाह रहे हैं, DB जो फैकेड है या फसाड है जो भी है, तो आप लिखते हैं यूज एलिमिनेट सपोर्ट फसाड DB अपने उस कंट्रोलर के टॉप में, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि उसके एलियासेस दे दिए कि आप सिंपल लिखें DB यूज DB और ये खुद बहुत इस क्लास को लोड कर लेगा। यहाँ पे मैंने, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है फेसबुक इज इक्वल टू ऐप सोशल मीडिया फेसबुक क्लास। अब इसका मुझे फायदा क्या हुआ है इसका, कि मैं अपने एक पोस्ट के कंट्रोलर के अंदर ये जो मैंने लिखा है ऐप सोशल मीडिया, मैं इसको सिंपली फेसबुक लिख सकता हूँ। सिंपली ऐसे लिखूंगा तो आप बिलीव मी, आप इसको ऐसे रन करेंगे तो वो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ
तो यहाँ पे कहेगा कि ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर फेसबुक की क्लास एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका भी कि यहाँ पे अगर मैं इसको यूज नहीं करना चाह रहा तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से न्यू ऐसे मैं फॉरवर्ड स्लैश या इसको बैकवर्ड स्लैश जो भी कहते हैं ये लगा देंगे। तो ये अब इसको ग्लोबली एक्सेस करेगा अपनी मतलब एप्लीकेशन लेवल से, यहाँ से ऐप से एक्सेस करेगा, उस करंट फोल्डर से एक्सेस नहीं करेगा। मतलब ये कंट्रोलर्स में वो भी मैं HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर हूँ क्योंकि ये फाइल जो है ये इधर है। तो अब मैं इसको दोबारा रीलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं आपको कह रहा है कि ऐप के अंदर HTTP के सॉरी मैंने इसको चेंज नहीं किया। तो अब देखें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये डिफरेंट तरीके हैं एक्सेस करने के क्लासेस को, रजिस्टर करने के क्लासेस को। यहाँ पे स्लैश आप नहीं लगाना चाहते, आप ख़त्म कर दें स्लैश यहाँ से, और लेकिन आपको फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूज़ ऐप स्लैश सोशल मीडिया स्लैश फेसबुक। आप रिजल्ट वही ले लेंगे। फिर इसके अलावा आप अगर इसको एलियस में कन्वर्ट कर देते हैं ऐप के अंदर जाके कन्फिग के अंदर, ऐप के अंदर यहाँ पे एलियसेस में इसको ऐड कर देते हैं इस तरीके से, तो आप नाम, अच्छा ये नाम आप इसको कोई भी दे सकते हैं। आप इसको सोशल नाम दे सकते हैं, अगर सोशल पहले नहीं है इसमें तो सोशल दे सकते हैं, SOCIAL सोशल फेसबुक, ये नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अगर कंट्रोलर में जाके अब मैं लिखूँ यहाँ पे सोशल फेसबुक, तो अब मुझे यहाँ पे भी सोशल फेसबुक, यहाँ पे भी सोशल, बल्कि मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो वही सोशल फेसबुक जो है वो यूज़ हो जाएगा। रीलोड किया तो हमारे पास वही रिजल्ट आया। तो ये होते हैं हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स और एलियसेस। इस तरह हम एलियसेस भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी ऐप के, या आप जब कोई पैकेज क्रिएट करें तो उसमें बता सकते हैं अपने यूज़र को कि भाई इस तरह की एलियस भी क्रिएट कर सकते हो आप एक सर्टन उनकी जो एप्लीकेशन है जिसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट सर्विस प्रोवाइडर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई या नहीं पसंद आई, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो या कोई चीज़ इसमें जो आपको कन्फ्यूजन जिसकी क्रिएट हुई हो या कन्फ्यूजिंग लगी हो, आप उसको भी कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क जो कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।